पाउडर, बेटाडिन पाउडर है सूखा, तो वो लगा दो। एक्चुअली में शुरुआत तो लिम्पी के उससे ही हुई है ना। ये लिम्पी का जहाँ पर निकलता है वो फूट के निकलता है। या निकली, ये देखो ऐसे रस्सी निकलती है और ये रस्सी है। ये देखो ये मवाद निकल सकता जो वरासी, जैसे वरासी दबा तो ले आंगा पा या दबा या वर भारी से या दर्द से गाय के या निकले, ये मवाद निकल दिया। ये देखो यस करेक्ट, ये तो या मवाद और या रस्सी निकलेगी है छेद बन के। खाली बेटाडिन पाउडर लगा दिया तो की वजह से वो है वो। ये कृष्ण बेटा दिखाते रहिए, मैं थोड़ी बड़ो कर ली। या निकल रही तो या निकलेगी बन रहा है या तो रोग से। हाँ ये दवाई ऐसी क्या निकलेगी, ये पर ये दवाई ऐसी क्या निकलेगी भाई। चली जाओ क्या है बस बस बहुत रिलीफ मिल जाएगा निकलने से। हाँ ये रस्सी निकालू तो अब ये रस्सी है या निकली, ये देखो ऐसे रस्सी निकलती है और ये रस्सी है और ये रस्सी बेटा दिखाती है, ये रस्सी यहाँ से और यहाँ तक निकलेगी। ये रस्सी अब ये निकल गई यहाँ से यहाँ तक की। डॉक्टर साहब पूरी रस्सी निकाल दी है मैंने, अब यहाँ से और यहाँ तक की बची हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लिम्पी बीमारी का जो इलाज उनिंदा के महिपाल नामक व्यक्ति ने पूरी तरह से जो इस बीमारी पर काबू पाने का काम किया है और काफी 15-20 गाँव में जाकर ये जो लिम्पी बीमारी की दवा मुफ्त में उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। गाय जो हमारे लिए पूजनीय है, उसकी जान बचाने का वो कार्य कर रहे हैं। ओके न्यूज हरियाणा की पूरी टीम उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। और आज हमें दुहिंदा गांव में, जो अटेली के साथ लगता गांव है, यहाँ हमारे साथ किसान हैं। इनका नाम भी इनसे जानेंगे और किस तरह से इनकी जो गाय भी आपको दिखाई दे रही है पीछे, किस तरह से इलाज किया है, महिपाल जी ने क्या कुछ उनको दवाई दी है, क्या कोई चार्ज भी लेते हैं, ये भी जानकारी ले लेते हैं। सर स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। सर आपका नाम क्या है? प्यारेलाल नाम है। तो आप हमें बताइए, आपके ये जो गाय है इसमें लिम्पी बीमारी आ गई थी, दिखाई भी दे रही है, किस तरह से ठीक की है ये, क्योंकि काफी सुधार इसमें है? घर खड़ा हुआ है वो, ये महिपाल जी ने ठीक किया, ये दवाई दी देसी। अच्छा, तो ये कैसे देते हैं वो दवाई, किस तरह की दवाइयाँ होती हैं? वो दवाई मैं बताऊंगा, 1 मिनट। कौन कौन सी दवाई जो दे रहे हैं, ये आपने कहीं? हाँ ये महिपाल जी ने बताई थी निंदा गाँव के। हाँ जी, हाँ जी। सनाय पत्ती, काला जीरी, आंवला सूखा, मुलेठी, साबुत हल्दी, गुड़। तो कितना % सुधार है, आप बताओ एक बार। अब लगभग मेरे विचार से तो ठीक है, 60-70% ठीक, 60-70% जो है ठीक है। एक फोड़ा है साइड में। अच्छा, वो फोड़ा भी हम दिखाएंगे अगर गाय को इधर करें थोड़ा सा तो। आ जाओ, गरीब भी कुछ भी ना गए। बेल खोदनी पड़ेगी, जेवढो काढतो ना बेल ना उरला, जेवढो काढली पाहिजे फिर लुम्बे घूम जाएगी मां, या जेवढा से घूम जाएगी। बस हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अच्छा, मारा तो है ही नहीं ना, कतई कुछ भी। तो ये आप इधर आ जाओ, अब थोड़ा आगे आ जाओ, इसको दिखाना है, फोड़े को दिखाना है। तो ये जो गाय के अंदर फोड़ा हो गया एक तरह से, ये लिम्पी का ही विकराल रूप है और इसकी दवाई आपने दी है। नहीं, इसकी वो पाउडर लगाने का बेटाडिन पाउडर। बेटाडिन पाउडर है सूखा, तो वो लगा दो। एक्चुअली शुरुआत तो लिम्पी के उससे ही हुई है ना। ये लिम्पी का जहाँ पर निकलता है वो फूट के निकलता है, वहाँ घाव बड़ा हो जाता है। बाकी ये जो गाँव है, ये सारे गाँव जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। ये डॉट टाइप निकलेगा और ये सारे खुंड बन के निकल आएंगे। लेकिन मेन जो वहाँ ज्यादा प्रेशर होता है इसका बीमारी का, वहां से फाड़ के निकलता है, वहाँ बड़ा घाव बन जाता है। तो उसके लिए अब ये डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं कि भाई घाव भरने के लिए क्या इंजेक्शन लगवाए क्या नहीं। लिम्पी ठीक हो चुका है इसका, लिम्पी जो है। हाँ,
लिपटी वाला अच्छी तरह चल रही है, पी रही है, उगाड़ रही है, बिल्कुल ठीक है। बच्चियां भी ठीक हो गई, वो भी ठीक है, वो चल रही है, उगाड़ रही है। और मैं 15-20 जो गाय दवाई दी है उनको देख रहा हूँ, वो सारी रिकवरी पे है, सारी चलने लग गई, सारी पानी पीने लग गई, दूध दे रही है, सही है। लेकिन ये जो घाव हो गए, इन घावों के लिए तो डॉक्टर से ही संपर्क करना पड़ेगा कि भाई क्या इंजेक्शन लगाएं, क्या इन पे। मैं तो एक नॉर्मल सी चीज जानता हूँ, लिम्पी बीमारी जिनकी गाय में ये बीमारी जो आ गई है, वो महिपाल जी से संपर्क कर सकते हैं। और महिपाल जी से संपर्क करने के लिए आप मेरे नंबर जो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां कॉल कर करके जो है वो नंबर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो महिपाल जी, और क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप कहना चाह रहे हैं? इसमें सर यही है कि ये जो दवाई बताई है ये 1 हफ्ता देनी है। उसके बाद गर्म पानी से, थोड़ा सा हल्का ज्यादा गर्म होना चाहिए, मतलब इतना भी गर्म नहीं कि पशु जल जाए, चरचरा पानी होना चाहिए। उसमें फिटकरी डालिए आप, या पोटेशियम परमैंगनेट डालिए, नीम के पत्ते डालिए, उससे इसको डेली नहलाना है। और 4-5 बाल्टी से नहलाना है। ऐसे पानी डालो आराम से, तो वो पूरा बह बह के जाता रहे। तो उससे ये क्या है, खड़ी खड़ी भी उगाड़ने लग जाएगी, इसको बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद इसको मच्छर मक्खी इनसे थोड़ा दूर रखो, हवा बांध दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बुखार आता है तो 4 गोली अपने डाइक्लोन प्लस की आती हैं, जो हरे पत्ते वाले आम देसी भाषा में बोलते हैं, वो 4 गोली दे दो बस। तो पूरी पशु के लिए, अगर छोटा है तो उसको 2 टैबलेट दे दो, वो बुखार उतर जाएगा और चरता रहेगा। कोई बड़ी बीमारी, कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। घबराने से भी कौन सा ठीक होना चाहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दवाल करनी है, पशु की केयर करोगे, नलाना धलाना, टाइम टू टाइम दवाई दोगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और अगर दवाई देंगे, नलाएं धलाएंगे नहीं, किचन में बंधी रहेगी, ऐसी रहेगी, देख रेख बहुत ही जरूरी है इस दवाई के साथ साथ। तो ये महिपाल जी थे हमारे साथ में, आपको डेमो हमने दिखाया कि यहाँ जो धुनिंदा गांव में हम लेकर आए, यहाँ हमने अंकल जी से भी बात की, उन्होंने बताया कि काफी हद तक ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, महिपाल जी कह रहे हैं। और जो निशान बचे हुए हैं, घाव बचा हुआ है, वो जो है जल्दी भरने के उसमें है। अधिक जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।